महाराष्ट्र के गोंदिया जिले के देवरी तहसील चीचगढ़ पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले ककोड़ी परिसर से सेठ ऊंचेपुर ग्राम पंचायत में हुआ यूपी बिहार जैसा गुंडाराज। क्या अब महाराष्ट्र का गोंदिया जिला बनने जा रहा यूपी बिहार माफियाओं जैसा? ऐसा ही कुछ घटना महाराष्ट्र के गोंदिया जिले में आने वाले ऊंचेपुर गांव में घटी है। ऊंचेपुर ग्राम पंचायत में बियर बार हटाने के विरोध में विशेष ग्राम सभा रखी गई। उसे विशेष ग्राम सभा में चीचगढ़ पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त किया गया था, जहां खुद चीचगढ़ के थानेदार मौजूद थे। विशेष ग्राम सभा होने के बाद अरमान बियर बार के पक्ष में वोटिंग की गई और कुछ षड्यंत्रकारी दारू व्यापारियों ने महिलाओं को आगे करके बियर बार को तोड़फोड़ करके आग लगा दी। सूत्रों का हवाले से पता चला है कि चीचगढ़ पुलिस व थानेदार इस षड्यंत्र में शामिल हैं, मगर अब तक गोंदिया जिला पुलिस अधीक्षक गोरख भामरे जी ने चीचगढ़ के थानेदार को अब तक सस्पेंड नहीं किया, न ही कोई कार्रवाई की गई। संवाददाता अमोल कुमार मासूरकर की रिपोर्ट। गोंदिया जिले के देवरी तहसील अंतर्गत चीचगढ़ परिसर में एक ऊंचेपुर गांव है, जहां एक विशेष आम सभा रखी गई थी बियर बार के विरोध में कि भी यहाँ इस गांव में बियर बार नहीं चाहिए। ये बियर बार के मालिक है, इस बियर बार का नाम है अरमान रेस्टोरेंट एंड बार। मगर यहाँ पर इनके पक्ष में वोटिंग की गई। 900 के ऊपर में वोटिंग हुई और 700 कुछ वोटिंग विपक्ष वालों ने किया था बियर बार बंद करने के। मगर वोटिंग इनके पक्ष में होने के बावजूद कुछ यहाँ पर चुनिंदा यहाँ पर बदमाश प्रवृत्ति के बोलो, गुंडे प्रवृत्ति के बोलो, उनकी एक साजिश थी महिलाओं को आगे कर बियर बार को तोड़ फोड़ करना। यहाँ की जो इनका माल रखा हुआ था जिसमें वाइन बियर थी, उनको सब तोड़ फोड़ किया गया। शटर तोड़े गए हथौड़े से और यहाँ पर इनके यहाँ आग जलाई गई, आगजनी की गई और करीबन 10-15 लाख का इनका नुकसान किया गया। और पुलिस प्रशासन तगड़ा बंदोबस्त होते हुए भी पुलिस प्रशासन ने यहाँ पर किसी भी प्रकार की दखल न देते हुए वहाँ पर वो तोड़फोड़ को होने दिया, सारी चीज़ों का नुकसान होने दिया। और उसके बाद भी यहाँ पर पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं सीरियस और गंभीर दिखाई नहीं दे रहा है। और यहाँ पर उसके 2 दिन के बाद यहाँ पर पुलिस बल और पुलिस प्रशासन यहाँ पर बिठा गया। आप देख सकते हैं ये पुलिस प्रशासन के लोग हैं और यहाँ पर बड़ी तादाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पुलिस प्रशासन और पुलिस कर्मचारी यहाँ पर बिठा ले गए हैं। आइए हम आपको दृश्य दिखाते हैं इस बार का। ये स्थिति है बियर बार की, ये तोड़फोड़ की गई। और आइए यहाँ अंदर का नज़ारा, ये स्थिति है। फ्रीजर, यहाँ पर फ्रीजर तोड़ा गया, फर्नीचर तोड़ा गया। ये देखिए, इधर दिखाइए कैमरा, ये काउंटर तोड़ा गया। इधर सारी दारू की बोतलें यहाँ पर रखी गई थी। इस टीवी की अंदाज कीमत नहीं भी तो 70,000 से 1 लाख बताई जा रही है। इस टीवी को भी फोड़ा गया और यहाँ आग लगाई गई और दारू पूरी यहाँ से जो माल था व्यापारी का, दारू है, बियर है और जो भी अन्य सामग्री है वो तोड़ी गई। आपको हम दिखाते हैं, आइए। यहाँ पर आग लगाई गई और यही वो जगह है जहाँ पर पूरे वाइन के बम्फर, क्वार्टर, नीब, जितनी भी सारी चीज़ें ये तोड़ी गई, ये तोड़फोड़ की गई। करीबन 5 से 7 लाख रुपए की वाइन थी, विस्की थी, रम थी, जिसमें सभी प्रकार की वाइन थी और बाकी कुछ फर्नीचर, ऐसा मिला के 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान। आइए हम चर्चा करेंगे बार के मालिक से, अरमान रेस्टोरेंट एंड बियर बार के मालिक। आपका शुभ नाम? नीलेश मंगलचंद। नीलेश जी, क्या ऐसा यहाँ पर जो ये उत्पात मचाया गया है, यहाँ पर जो कुछ बदमाश प्रवृत्ति की हरकत हुई है, यहाँ पर आपकी बार को तोड़ा गया, महिलाओं को आगे किया गया और उसके पीछे कुछ चुनिंदा कुछ लोगों के हाथ, ऐसा हमें अंदरूनी सूचना मिली है। क्या आप बताना चाहेंगे कि क्यों ऐसा आपके यहाँ ऐसा हुआ है? ये जो गांव के लोग हैं, धोबटोला गांव, ये पूरा गांव का शुरू से समर्थन रहा है बार चालू करने के लिए। पहले सभी लोगों ने शुरू से समर्थन दिया था, किसी भी प्रकार का कोई उनको तकलीफ नहीं था। लेकिन जैसे ही ये मेरा कुछ केस चला 1-2 साल,
कुछ ककोड़ी परिसर के जो दारू वाले लोग हैं व्यापारी लाइन के, इन लोगों ने बार को ना खोलने के लिए पूरी कोशिश की, लेकिन मेरे पूरे डॉक्यूमेंट से लेके हर चीज़ कानूनी तरह से पूरे सही थे। उसके बाद मुझे परमिशन मिली बाकायदा आयुक्त साहब के आदेश के अनुसार और कलेक्टर साहब के आदेश के अनुसार से ये मेरा बार चालू हुआ। और जब ये बार चालू हुआ, जैसे ये अगले जो लोग हैं यहाँ के व्यापारी लाइन के जो जिनका यही सब कारोबार है, उन्हें जैसे ही ये सब पता चला तो ये गांव के लोगों को भड़का कर विरोध प्रदर्शन ये सब 2-3 महीने से ये सब कर रहे और इसके कारण से ये सब तमाशा किया गया। तो आपके पक्ष में और विपक्ष में अंदाजे ऐसे गांव के कितने लोग आपके पक्ष में और गांव के कौन ऐसे लोग हैं जो आपके विपक्ष में हैं? गांव के काफ़ी आधे से ज़्यादा आबादी जो है हमारे पक्ष में, क्योंकि किसी को भी हमारे बार से किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ़ नहीं है। और हम ये जो बार है अरमान रेस्टोरेंट एंड बार, ये गांव से करीबन 1 किलोमीटर बाहर है धोबाटोला से, और इस रोड पे ककोड़ी है, वहीं पे एक ही रोड पे दारू भट्टी है, करीबन 40 सालों से दारू भट्टी चालू है 500-600 मीटर पे, उससे भी किसी को कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन मेरे बार को टारगेट किया गया। जिस समय यहाँ पर आपकी बियर बार को तोड़फोड़ किया जा रहा था, जिस समय यहाँ पर महिलाएं ने शटर तोड़ा, गेट के ताला तोड़ा हथौड़े से, तो उस समय आप यहाँ पर उपस्थित थे क्या? जिस समय यह सब हो रहा था तो ग्राम सभा के दौरान माहौल ख़राब होता देख कुछ लोगों ने मुझे वहाँ पे भी मतलब वहाँ पे दादागिरी की, हमसे मारपीट हाथापाई करने की कोशिश की। बस ग्राम सभा का कोरम पूरा नहीं हो रहा था, इस वजह से मैंने वहाँ के अध्यक्ष से पूछना चाहा कि सर ग्राम सभा का टाइमिंग कितना है, कब तक है। 11 बजे से ग्राम सभा चालू हुई थी, 4 बजते आ गया था, कोई भी व्यक्ति वोट डालने नहीं आ रहा था, जितने आना था आ चुके थे, लेकिन कुछ लोग ज़बरदस्ती दादागिरी कर करके घर घर जाके लोगों को उठा के पैसे वैसे दे के अपने हिसाब से लाया जा रहा था उन्हें। तो इन्होंने जो अभी वाक्य कहा कि घर घर जाकर, मानो कि एक विधानसभा लोकसभा का चुनाव हो, जिस तरह गाड़ियाँ लगाई जाती है, ट्रैवल्स बस लगाई जाती है लोगों की सुविधा के लिए कि लोगों को वोटिंग करने के लिए उस सेंटर तक लाया जाए, मगर यहाँ एक विशेष आम सभा थी, मात्र ग्राम पंचायत की आम सभा, जिसको एक ऐसा माहौल बनाया गया, जिस टाइप से दिखाया गया कि करीबन 60 से 70 फोर व्हीलर, एक ट्रैवल बस, ये सारी सुविधाएं लगाई दी गई थी मात्र 6 से 7 गांव वालों के लिए। और कुछ चुनिंदा ऐसे तथ्य लोग थे जिनके पास में औजार, तलवारें, चाकू, ये सारी चीज़ें थी। और न्यूज़ नेशन की 81 की टीम 18 तारीख को ग्राउंड रिपोर्ट 0 दिखाने के लिए जब यहाँ पर पहुँची, उस समय में हमारी कार को रोका गया, हमें अड़ाया गया, हमको धमकी दी गई कि आपका हम मर्डर कर देंगे यहाँ से आप। आज न्यूज़ नेशन की टीम ऊंचेपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत ककोड़ी परिसर क्षेत्र में है और यहाँ पर हम ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जिस टाइप से ये बियर बार को फोड़ा गया, यहाँ पर आगजनी जलाई गई और यहाँ पर ग्राम सभा रखी गई थी जिसमें चुनाव करना था कि बियर बार के पक्ष में कितने वोट गिरते हैं और बियर बार के विपक्ष में कितने वोट गिरते हैं। बियर बार बंद करने के विषय पर विशेष ग्राम सभा रखी गई थी, जहां पर पंचायत समिति के विस्तार अधिकारी, यहाँ के अपर तहसीलदार, चिचगढ़ पुलिस स्टेशन के पीआई चेगड़कर साहब, ये सारे लोग उपस्थित थे। जो विशेष ग्राम सभा रखी गई थी वो 18 तारीख को रखी गई थी और उस समय भी हमारी टीम आई थी यहाँ पर कवरेज करने के लिए, मगर यहाँ पर कुछ बदमाश और कुछ गुंडे प्रवृत्ति के लोगों ने हमारी गाड़ी अड़ाई थी, हमें औजार वगैरह, तलवारें वगैरह दिखाई थी और उसके बाद हमें खुद मर्डर करने की यानी जान से मारने की धमकी दी गई थी। मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि बार की स्थिति आइए। और ये यहाँ के बार के मालक है जिनके साथ में हम अभी न्यूज़ नेशन 81 चैनल पर चर्चा करेंगे। आइए, ये बार की स्थिति है। यहाँ पर करीबन 50 से 60 महिलाएं और कुछ पुरुष, 50 से 60 महिलाएं कुछ पुरुष मिलकर यहाँ पर बियर बार को तोड़ा गया। जब बियर बार के मालक के पक्ष में वोटिंग हुई उस समय में वो आक्रोश, उनके पीछे आक्रोश भरा जो गुस्सा था
महिलाएं, कुछ पुरुष, तो उन्होंने ये बियर बार को तोड़ा गया और यहाँ पर करीबन 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान किया गया, जिसमें फर्नीचर है, कुछ वाइन है, दारू की बोतलें हैं। आइए ये देखिए, ये जिस तरह यहाँ पर तोड़फोड़ की गई,